शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले, सुनने से पहले आइए हम इस विश्व को, इस कोरोना वायरस के लिए साकाश देंगे। तो आइए अपने मन को एकाग्र कर, कर्मेंद्रियों को एकाग्र कर आत्मिक स्थिति का अनुभव करेंगे। आत्मा निश्चय कर खुद को शक्तिशाली अनुभव करेंगी। बुद्धि का योग, सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर, सर्वशक्तिमान पिता के साथ खुद को कनेक्ट करेंगे और विश्व में सभी रोगग्रस्त इस विकट परिस्थिति में उन सभी रोगियों को अस्पताल के बिस्तर में इमर्ज करते हुए खुद को शक्तिशाली अनुभव करते हुए सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम रूहानी डॉक्टर के साथ खुद को कंबाइंड देख उन सभी आत्माओं को इमर्ज करते हुए शक्तिशाली निरोगी किरणों को फैलाएंगे और अनुभव करेंगे कि यह शक्तिशाली किरणें उन सभी आत्माओं को रोग मुक्त कर रही हैं। वह सभी आत्माएं इस रोग से मुक्त हो गई हैं, निरोगी बन रहे हैं। हर एक आत्मा को शक्तिशाली, निरोगी, सुखी, शांति का वाइब्रेशंस पहुंचाते हुए अनुभव करते हुए जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा चित्र बनाते हुए, इमर्ज करते हुए और उनको ठीक होते हुए अनुभव की स्थिति में उन आत्माओं को प्रसन्नता की स्थिति में खुद को निरोगी देख अति प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उनको भी यही अनुभव कराएंगे। ओम शांति। आज की मुरली है 23/4/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बेहद के बाप ने, सुखदाता, वरदाता पिता ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हड्डी दुकान है
जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, उस हट्टी के तुम मालिक हो। प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है, ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। बाबा कहते, निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकती। जो कर्म में आती हैं मनुष्य आत्माएं, उनके पास यह सामान नहीं मिल सकता। उन्हें बाप समान सागर कह नहीं सकते। गीत है, तुम्हें पाके हमने ये जहां पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। और किए बेहद के बच्चे बैठे, फिर बाबा कहते हैं इनको बेहद बेहद का देने वाले हैं और बेहद का दादा भी है, तो बेहद का कहा जाए। और फिर बेहद के बच्चे जो बेहद की प्रारब्धि प्राप्ति जिन्हें उपलब्ध होती है, जिन्हें मिलती है, जिन्हें 21 जन्मों का आधा कल्प का सुख मिलता है, तो वो बेहद का ही तो उन्हें मिलता है ना। वर्षा हद का नहीं मिलता। इस बेहद के बाप से, इस बेहद के दादा के द्वारा बेहद का वर्षा उन बेहद के बच्चों को मिलता है, अल्पकाल का नहीं। तो बेहद के बच्चे सम्मुख बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटे, अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। यह एक है हट्टी ठहरी। मनुष्यों को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर। बाबा कहते हैं पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। तो यह है बेहद का बाप, जिसके पास बेहद की वैरायटियां हैं। बाबा कहते हैं यह बेहद का बाप, इनके पास भी वैरायटी सामान है। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का वैल्यूबल सामान, ज्ञान रत्न, राजा रानी, महाराजा महारानी बनने का, नर से नारायण बनने का सामान है। कष्टों से छूटने का, पापों से मुक्त होने का, सदगति देने का, दिलाने का, परमात्मा के पास में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का बेहद का सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। उनके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता। यह एक ही दुकान ठहरी, और तो कुछ कोई का ऐसा दुकान है नहीं। जो यहाँ मिलता है ना, दिखने में तो नहीं आता, लेकिन ये अलौकिक है। अलौकिक माना आप देख नहीं सकते, लेकिन इस दिव्य चक्षु से, इस दिव्य नेत्र से, इस तीसरे ज्ञान के समझ के नेत्र से, जिसे हमने आत्मा का नाम दिया, इस ज्ञान चक्षु से आप वह अलौकिक सारा सामान को अनुभव बुद्धि के द्वारा देख सकते हैं। बाबा कहते हैं अलौकिक सामान है, वंडरफुल है। फिर गाया भी जाता है सुख करता। तो यह है ही दुकान ठहरी, जो कोई ऐसा दुकान दूसरा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। वह थोड़ी देते हैं, वह तो खुद ही इनके द्वारा प्राप्त करते हैं, वह तो इनकी द्वारा लेते हैं। कुछ भी नहीं है उनके पास। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास। इसलिए बाबा कहते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। तुमेव माता पिता, तुमेव बंधु विद्या, तुमेव विद्या द्रवणम, तुमेव देव मम देव देव, तुमेव माताश्च पिता, तुमेव कहते। तो ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती, जिसमें
सब कुछ है और सब कुछ देते हैं वो, माता भी, पिता भी, बंधु भी, सखा भी, टीचर भी, सतगुरु भी, परम शिक्षक सतगुरु भी है ना। और अनएजुकेटेड हो गए तो एजुकेशन अब वही आकर के देते हैं सारे कल्प की कमाई के लिए। तो ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। बाबा कहते हैं वह सब हद की दुकान है, सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। बाबा कहते हैं इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। यह सब वैरायटी बखर सामान है, लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास यह चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर। यदि बाप की प्रॉपर्टी है तो बच्चों का उस पर बराबरी का हक होता है। बाबा कहते हैं परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। बाप आते भी हैं भारत में, बाप के पास जो सब चीजें हैं वे जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। यह सामान लेने के लिए, ये बखर लेने के लिए हम जा नहीं सकते, उन्हें खुद ही यह देने के लिए आना पड़ता है। बाबा कहते हैं कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ। हम जो तुमको बखर देता हूँ वह फिर कभी नहीं मिल सकता। हम लौकिक जीवन में भी पढ़ाई जब करते हैं तो आप इस संसार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो भी हम ये हड़प्पा संस्कृति या कोई भी इस तरह की अंग्रेजों की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हमें इस भारत देश पर आजादी मिली, कैसे हम अंग्रेजों से खुद को छुड़ाया, तो वह तो हद का है। वह हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है आप अपने शरीर निर्वाह मात्र के लिए आगे चलकर आप अपना एम, ऑब्जेक्ट, टारगेट रखते हैं कि हमें अच्छे से अच्छी कोई नौकरी करके हमें अपना जीवन सुधारना है या हमें अपने लग्जरी लाइफ को जीना है। इस शरीर निर्वाह के लिए हम शान शौकत के लिए यह सब पढ़ाई पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो और चाहे केमिस्ट्री या मैथ हो। लेकिन वह पढ़ाई सिर्फ हद की किस तरह कहते हैं, हद की इस तरह से कहेंगे जैसे माना कि आपका ये जीवन है, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आपकी जॉब लगने से पहले यदि आपने यह आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो वह हद की पढ़ाई वहीं खत्म हो जाती है। जब आत्मा दूसरे कपड़े को, दूसरे शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है, दूसरे जन्म में आती है तो वह बच्चा के रूप में आती है। और आत्मा जब बच्चे के रूप में आती है तो उसे नए रूप से पढ़ाई, नए रूप से माता पिता, नई जगह, नया जीवन, नया तरीका, फिर से वही पढ़ाई, वही सब कुछ करना होता है। तो इस तरह से हद और बेहद परमात्मा हमें देते हैं बेहद का, और हमें इस जीवन में मिलता है हद का, जो हमें हद की पढ़ाई से प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से समझाते हैं, हम जो तुमको बखर देता हूँ वह फिर कभी किसी से भी नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। कोई भी अप्राप्त वस्तु माना कोई ऐसा नहीं कि सुख की कमी है, वहाँ कोई यह नहीं पूछता सतयुग में कि आपकी क्या हाल है, क्योंकि हाल भी वहाँ अच्छे होते हैं और चाल भी वहाँ अच्छी होती है। क्योंकि हम निर्विकारी होने की वजह से वहाँ हाल बेहाल और चाल बेचाल नहीं होते। हमारे साथ में नेक रहता है, अनेकता नहीं जुड़ी होती है, हम अनेक नहीं होते। इसीलिए एकता में बल होता है, शक्ति होती है, सुख होता है, शांति होती है, आनंद होता है। तो वहाँ बाबा कहते हैं पुकारना नहीं पड़ता। शरीर निर्वाह अर्थ के लिए भी कार्य करने की, कर्म करने की, नौकरी व्यवसाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरी विश्व की जागीर हमारी होती है। बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े। ऐसा नहीं है कि जिसका जन्म हुआ वह वापस जाकर वहां बैठ जाएगा।
जरूर लेना पड़े पुनर्जन्म, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते हैं 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते, जबकि जो भी ये योनियां हैं, 84 लाख जीव जंतु पेड़ पौधे सबकी जो योनियां हैं, जो जाति है, धर्म है, कर्म है, वह सब मिलाकर के 84 लाख होते हैं। लेकिन 84 लाख जन्म नहीं, 84 जन्म होते हैं। 5000 वर्ष का कल्प होता है। बाबा कहते हैं 84 लाख जन्म कह देते, माया भूल करा देती है। यह अभी तुम समझते हो, फिर तो यह सब भूल जाएंगे। बाबा कहते इस समय बखर लेते हैं, सतयुग में राजाई करते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं रहता कि यह राजाई हमको किसने दी। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सबके सम के सुख देते हैं। इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं, फिर वह सुख भी प्रायः लोप हो जाता है। अर्थात आधा कल्प के बाद रावण आकर सब कुछ छीन लेते हैं। किसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। बाबा कहते हैं तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं अब खत्म हो गई हैं। एक पाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लाड़काना घूम कर आओ। बाबा कहते तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकीचार धनमाल था। ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं के पास में जो हम माया कहते हैं ना, यहाँ आकर हमें माया ने दुख दिया, माया ने दुख दिया, तो कोई मनुष्य आत्मा समझते हैं कि माया अर्थात धन संपत्ति, जबकि माया का मतलब धन संपदा नहीं होता है। माया अर्थात विकार, जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं। देवी देवताओं के पास में जो हम मनुष्य आत्माओं के समान ही शरीर, हम मनुष्य आत्माओं के जैसे ही इस संसार के जैसे ही गृहस्थ धर्म होता है, लेकिन गृहस्थ धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, आदर्श होता है। वहां भी सोने चांदी हीरे मोती से जड़े यह जो हम वस्त्र धारण करते हैं तन में, वह होता है। दीवारों पर पत्ता नहीं चढ़ा रहता है, पूरी की पूरी दीवारें सोने हीरे चांदियों से, हीरे मोतियों से चढ़े रहते हैं। चांदी वहां नहीं होती, क्योंकि फिर बाद में चांदी का युग आता है, सिल्वर एज का युग आता है। तो वहां धन संपदा होते हुए भी आत्माएं निराकारी, निर्विकारी, खुद को आत्मानुभव कर जीवन जीने की कला उनमें होती है। वहां कोई वजीर आदि किसी से सलाह लेने के लिए नहीं, क्योंकि इतना आत्मा में बल होता है। तो यह अंतर है इस दुख की दुनिया में और उस सुख की दुनिया में। निर्विकारी होने की वजह से सुख प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जो अभी वह थोड़े ही है। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकीचार धनमाल था, अभी वह थोड़े ही है। सब कुछ गुम हो जाता है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तो धनमाल भी गुम हो जाता है। बाबा कहते हैं इस तरह से फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन कहाँ गंवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर लो, ले लो, पुरुषार्थ करके ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं हे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल चले। बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं। यह क्या? कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते, लौ नहीं कहता, सबकी उतरती कला ही है। यह जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, वह झूठ बोलते हैं।
वापिस कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही कहते थे कि मुझ निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं। हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं हैं। शिव जयंती अर्थात शिव ने आकर के जो ये हम आत्माओं की महिमा बताई और हमें श्रेष्ठ बनाकर और हमें इस विश्व का राजा दे करके गए, तो उसकी महिमा होती है। शिव जयंती, शिवरात्रि, जब इस संसार में शिव अवतरण लेकर के आते हैं, जिसे ही शिवरात्रि का नाम दिया, तो वहाँ ही फिर हमें त्रिमूर्ति का भी बाबा राज बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का बताते हैं। तो यह सब बातें तभी से बाबा ने इस संसार में लिया, तभी हमें पता चला ये नॉलेज। बाबा कहते हैं और जो राखी रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन माना होता ही है पवित्र, रक्षा बंधन माना होता ही है उस बंधन में भाई भाई आत्मा समझ करके, भाई भाई मानना ना, आत्माएं हम एक ही तो परिवार, विश्व एक परिवार है। हम आत्माएं आपस में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। और रक्षा बंधन सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। पवित्रता को आपको बताता है, पवित्रता का मार्ग है वह रक्षा बंधन। रक्षा माना, रक्षा सूत्र माना, बांधना माना पवित्रता को धारण करना। भाई बहन में कौन सा रिश्ता होता है? पवित्रता का रिश्ता होता है। सबसे श्रेष्ठ रिश्ता माना जाता है, सबसे पवित्र और सबसे ऊंचा रिश्ता माना जाता है रक्षाबंधन। फिर दशहरा आदि मनाते हैं, तो दशहरा में कहते हैं कि जो विजय प्राप्त की है, तो किस पर विजय प्राप्त की है? राम ने किस पर विजय प्राप्त की थी? अहंकार पर विजय प्राप्त की थी। तो दशहरा में जो रावण जलाते हैं वो तो विकार ही है, और वो विकार हमारे अंदर है। लेकिन ऐसा बता दिया कि रावण के पुतले को जलाते हैं, जबकि हम आत्माओं के अंदर के विकारों को जलाना है, अहम को जलाना है, काम वासना को जलाना है, घृणा द्वेष को जलाना है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, यह सब को जलाना है। तो यह सब त्योहार बाबा कहते हैं कि मनाते तो हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं है, सब कुछ भूल जाते हैं। बाबा कहते फिर भी बाप आकर याद दिलाते हैं, तुम ही थे, फिर तुमने राज्य गंवाया है। बाप समझाते हैं अब यह सारी दुनिया पुरानी जड़ी भूत है, दुनिया तो यही है, यही भारत नया था अब पुराना हुआ है। बाबा कहते हैं स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है, दुख होता नहीं वहां शुरू हो जाता है, तब यह वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन, भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, निराकार पतित पावन, सुख का सागर नहीं, उनकी महिमा ही अलग है, रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा, कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता। कृष्ण बाबा कैसे कह सकते हैं ना, है ना। बाबा कहते हैं कितनी बड़ी भूल है, फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए हैं। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी यह सौदा मिल ना सके, वह है ही निवृत्ति मार्ग के। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशेष वर्ल्ड। बाबा कहते फिर कहते क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते? क्वेश्चन करते हैं। वहां भी तो विकार था। अरे वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी हो कैसे सकती? वहां कोई भी विकारी आत्मा इस सती इस छीछी दुनिया की आत्मा स्वर्ग में नहीं जा सकती। बाबा कहते वह है ही निर्विकारी, फिर विकार हो कैसे सकते?
फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, यह कैसे हो सकता है? सतयुग का ये मनुष्य रूपी सृष्टि का जो झाड़ है, इस सृष्टि के झाड़ की जो ये टालियां, पत्ते पत्तियां, इस तरह का इतना बड़ा वृक्ष नहीं होता। वहां वृक्ष बहुत छोटा होता है। पहले बीज होता है, फिर बीज से थोड़े थोड़े 2 पत्ते, फिर ऐसे तना बढ़ता जाता है, फिर पत्ते निकलते ना। ऐसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी है। सतयुग में यदि इतनी आत्माएं, ये करोड़ों आत्माएं यदि वहां सतयुगी आत्माएं बनकर के वापस चली जाएं, तो फिर ये विनाश आदि की बात ही नहीं, ये कलयुग की बात ही नहीं। हूबहू ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। इसीलिए सतयुग त्रेता धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत तो आदि ही है ना, सतयुग ही है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे सब बढ़ोतरी होते हैं। बाबा कहते हैं यह कैसे हो सकता है? वहां इतने मनुष्य थोड़े नहीं होते। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे। वह कहते भी हैं, हम मान नहीं सकते। बाबा कहते हैं दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं। बाप बैठिए समझाते हैं, यह तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं, जरूर उन्होंने कुछ किया होगा, इसीलिए उनकी महिमा गाते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएंगे भी तब जब हेल होगा। अब जब हेवन होगा, हेवनली गॉड फादर को हेवनली गॉड फादर कहते हैं, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएंगे ना। ऐसा तो नहीं हेवन में आ जाएंगे, स्वर्ग में आ जाएंगे। स्वर्ग में उनकी दरकार ही नहीं, स्वर्ग में क्या करेंगे वो आकर के? डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन तो यहाँ ही होना है। विनाश के समय ही तो वह आएंगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसे स्थापना करने के लिए। तो यहाँ ही आएंगे ना। जब द्वार खोलेंगे तो फिर जरूर उन्हें इस छीछी दुनिया में हेल में ही आना होगा ना, नर्क में ही तो आएंगे। तब तो फिर द्वार खोलेंगे, तो हेवन के द्वार खोल हेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे। यह बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है, शिव बाबा की एक ही हट्टी है। वह है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है। बाबा कहते बरोबर बेहद का सुख था, फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं? यह कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाबा कहते बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है। यह किसको पता नहीं है। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे वह तो अनादि चलता आता है। बाबा कहते यह सब राज बाप समझाते हैं। उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है। सुख, शांति, पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। जो कर्म करते हैं वह कर्म का राज नहीं जानते। अब जब हम खुद ही कर्म करके गिरते हैं तो हम कैसे उठने का रास्ता बता सकते हैं? जिनको यह सब पता होगा वही तो बताएगा। तो वह है ही सुप्रीम सोल। हम सोल आत्माएं कर्म में आते हैं। वो सुप्रीम सोल निराकारी अशरीरी, जो किस शरीर में अवतरण तो होते हैं, लेकिन उनका खुद का शरीर नहीं होता है। खुद वह दुर्गति में नहीं आते हैं। जो दुर्गति में नहीं आता वही तो हमें सदगति का रास्ता दिखाएंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिल सकती पवित्रता, शांति। सिर्फ एक को थोड़े ही शांति मिली थी। यह झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में। यहाँ तो एक को शांति होगी, फिर दूसरा शांत करेंगे तो शांति में रह ना सके। बाबा कहते हैं सुख, शांति, पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही है। शांति करता, शांति दाता शिव बाबा है। उनसे कोई
आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाप तो देने आए हैं। लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन देने वाला देते देते थकता नहीं है। मैं आता ही हूँ देने के लिए, और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया की तूफान आते हैं। हाँ, पद भी बहुत ऊंचा पाना है। स्वर्ग के मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलते रहो। बखर जो मिलता है वह फिर औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तभी कट उतरेगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा भल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया है यह किसको भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। बाबा कहते भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं? मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि अब जब आप आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है, फिर भूल क्यों जाते हो? हाँ, देखा ना आपने मनुष्यों ने क्या किया। बकरा जब उसकी बलि चढ़ाते तो वो मैं करता है। हाँ, और फिर बाबा तो कहते हैं कि वो मैं कौन? हाँ, हम आत्माएं मैं करते हैं, कि मेरा 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 करते हैं। जब हम कहा करते थे कि जब आप आएंगे तो हम सब कुछ बलिहार जाएंगे, जीते जी सब कुछ उनको न्यौछावर कर देना, बिल्कुल खुद को उनको समर्पण कर देना, सब कुछ मैंपन खत्म करना, मैं नहीं करना, है ना। तो हम ऐसे जानवरों की बलि देने लगे, जबकि हमें इस जो स्थूल चीजें जो हम देख पाते हैं इनसे नष्टो मोहा होकर के समर्पित होना है। हाँ? बाबा कहते हैं इस तरह से संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम पर बलिहार जाएंगे, इससे सब कहते तो तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेगी। प्रतिज्ञा की है, फिर क्यों भूल जाते हो? कहते भी हैं हथ कारडे दिल यार डे, हाथ से कर्म करते रहो लेकिन दिल अपने यार को दे दो। कर्मयोगी तो तुम हो, जब शरीर को धारण किया है तो बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता। आत्मा और शरीर जब तक अलग ना हो, कर्म तो यह होता रहेगा, करते रहेंगे। तो कर्मयोगी तो तुम हो। धंधा आदि करते वो बुद्धि योग बाप से लगाना है। माशूक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूँ, याद मुझे करो। बाबा कहते हैं यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, सबसे जास्ती मामा बाबा याद करते हैं। सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। बाप समझाते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है ब्रह्मा बाबा का। वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुँच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास से ही ज्ञान का सारा बखर है, वही जादूगर है। और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल ना सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को धारण कर और को धारण कराना है। बाबा कहते जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावजी माल मिलता है।
लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? जो याद प्यार परमात्मा ईश्वर बाप दादा हमें यह याद प्यार रोज भेजते हैं। रोज ये 2, 2.5, 3 पेज का जो पत्र अपने बच्चों के प्रति लिखते हैं, क्या और कोई सत्संग में इस तरह से कोई कहता है क्या? ये याद प्यार देता है क्या? बाबा कहते हैं कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? यह हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। आध्यात्म नॉलेज कहा जाता है, आत्माओं का नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार पहला बच्चों से कहा, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का बखर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है। फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। जिसके पास में नहीं है तो वो दान नहीं कर सकता ना, तो पहले अपने में भरपूर हो जाओ फिर दान करो। अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। दूसरा बाबा ने कहा देवताओं जैसा मीठा बनना है। देवता में दैवी गुण दातापन का भाव, लेवता का नहीं। लेवता लेने वाले होते हैं, देवता देने वाले होते हैं। तो इस समय तो सभी लेने वाले हैं ना, तो हमें तो बाबा देवता बनाने वाले हैं, तो फिर देवी गुण धारण करने होंगे ना, दातापन का भाव। तो बाबा कहते हैं देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया है, अपने प्रति बाबा सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर, सो न्यू वर्ल्ड मेकर भाव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते हैं। कानून तोड़ने वाला कानून बता सकता है, लेकिन कानून में रहने वाला ही उसको लॉफुल बना सकता है। तो आप जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वो दूसरों को क्या लॉ का नॉलेज दे करके उसे लॉफुल बनाएंगे? तो वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते जो तोड़ते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व 1-2 को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर हैं वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। आज का स्लोगन बाबा ने दिया है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत स्थिति है। स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत स्थिति का अनुभव है, स्थिति है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाप दादा। ओम शांति।